दोस्तों, क्या आपने फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट देख लिया है या नहीं? अगर नहीं देखा तो राष्ट्रहित और देशभक्त होने के नाते आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ कोई फिल्म का प्रचार नहीं करने आया हूँ और ना ही कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग इस धुरंधर फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। यह जानते हुए कि फिल्म में 100% सच्चाई दिखाई गई है। वो कौन लोग हैं जो फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं? वीडियो में आज उन्हीं हिपोक्रेसी लोगों की चर्चा करेंगे दोस्तों, पिछले साल जब फिल्म धुरंधर का पहला पार्ट रिलीज हुआ था और भारत में यह फिल्म आई थी, तब भी इसकी आलोचना हुई थी और आलोचना करने वाले भी यही लोग थे। दोस्तों, यह जानते हुए कि यह धुरंधर फिल्म पाकिस्तान पर आधारित है, इसका भारत और भारत के मुसलमानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह फिल्म निश्चित तौर पर एक भारत के स्पाई और पाकिस्तान में हो रहे अंदरूनी करतूतों के बारे में दिखाया गया है। उसके बावजूद इस फिल्म को कुछ लोग प्रोपेगेंडा बनाने और साबित करने में तुले हुए हैं। दोस्तों, जब ये फिल्म आई थी तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खाड़ी देशों में भी इस फिल्म को लेकर बवाल हुआ था और फिल्म को पाकिस्तान के अलावा खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों, कोई भी पाकिस्तान इस फिल्म को न देख पाए, यानी पाकिस्तान का कोई भी आम इंसान इस फिल्म को न देख पाए, इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप तक को मंजूरी पाकिस्तान में नहीं मिली थी। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आम जनता अपने ही मुल्क पर क्या करतूते पाकिस्तान की आईएसआईएस और सरकार क्या कर रही है उसकी परते दर परते खुल जाती और पाकिस्तान की आवाम निश्चित तौर पर जाग उठती। दोस्तों, इस फिल्म को पाकिस्तान के अलावा खाड़ी देशों में भी रिलीज नहीं होने दिया गया था। दोस्तों, ये वही देश हैं जो आज ईरान के हमलों से सुलग रहे हैं। दोस्तों, भारत में भी कुछ ऐसी ही पार्टियां और लोग हैं जिनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम खूब देखने को मिलता है और मिलता रहा है, जिनका पाकिस्तान के प्रति ऐसा पता नहीं कौन सा लगाव है कि उन्हें भारत की चीजें और भारत के लोगों पर और भारत की एजेंसी से लेकर कई अन्य चीजों पर उन्हें शक रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान को अपना आका और रहनुमा समझने वाले ये लोग कौन सी दुनिया में जीते हैं? दरअसल खाते तो भारत का हैं और बजाते पाकिस्तान का हैं। यह बात आज भी समझ से परे है। दोस्तों, धुरंधर 2 को बैन करने की मांग ये लोग क्यों कर रहे हैं और जोर क्यों पकड़ रहे हैं, यह भी समझने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, फिल्म में सिर्फ सच्चाई दिखाकर ऐसे लोगों को आईना दिखाया गया है जो आज के भारत में रहकर पाकिस्तान मुल्क के लिए अपनी हमदर्दी दिल में रखते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं। दोस्तों, फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है और क्यों हो रही है, यह भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद का किरदार इस फिल्म में निभाया गया है, जिनके पाकिस्तान से कई वर्षों तक कनेक्शन थे, ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें सच्चाई कितनी है यह भी समझने वाली बात है। दोस्तों, माफिया अतीक अहमद ने तत्कालीन सरकारों के साथ सरपरस्ती करके आतंक का अड्डा जरूर चलाया है। दोस्तों, फिल्म में जिस बाहुबली नेता अतीक अहमद को दिखाया गया है, उनका चित्रण किया गया है, उनका वर्षों से पाकिस्तान की आईएस एजेंसी से ताल्लुक था। दोस्तों, अतीक अहमद इतने दूध के धुले तो नहीं हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि तत्कालीन सरकारों की सरपरस्ती में अतीक अहमद ने रंगदारी से लेकर न जाने डकैती और मर्डर तक न जाने कितने ऐसे कारनामे किए हैं, जिनकी वजह से वह जेल सलाखों के पीछे जेल की सजा तो काट ही चुके हैं और उनकी मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, अतीक अहमद की करतूतें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दांतों तले उंगली आ जाएगी। दोस्तों,
आतंक का अड्डा चलाना हो, रंगदारी करनी हो, एक जमीन के टुकड़े के लिए बाप बेटे के पैर में, नंगे पैर में तार बांधकर, जनरेटर मंगाकर निश्चित तौर पर करंट लगाकर तड़पाया गया था और मारा गया था। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब एक वाक्य के दौरान एक शख्स के गाड़ी बैक करने की वजह से उसे ट्रक से कुचलवा दिया गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप अतीक अहमद के और भी कारनामे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा, उसने ऑनर किलिंग तक कराई थी। यहाँ तक समझिए कि एक रिश्तेदार की लड़की एक हिंदू शख्स के साथ भाग गई थी और अतीक अहमद ने ट्रक से कुचलवा दिया था। ऐसा कुचलवाया था कि उसने कहा था दोनों को ऐसी मौत देना कि जब तक कुत्ते और आदमी दोनों एक समान न दिखने लगे, यानी किसी को ऐसा लगे कि इनकी मौत कुत्ते की जैसे हुई है और किसी ने कुत्ते को जैसे सड़क पर पूरी तरह से चिपका दिया हो, ऐसा उसने कुचलवाया था। दोस्तों, दरिंदगी की हदें यही नहीं रुकी अतीक अहमद की। दोस्तों, राजू पाल हत्याकांड को कौन भूल सकता है, जहां राजू पाल को गोलियों से अतीक अहमद ने छलनी करवा दिया था। इसके अलावा न जाने कितने ऐसे और कांड अतीक अहमद के इशारे पर हुए हैं। दोस्तों, फिल्म में अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन को दिखाया गया है, उसमें 100% सच्चाई ही नजर आ रही है। अतीक ने पुलिस को अपने एक बयान में कबूल किया था कि उसका हथियारों का लेकर पाकिस्तान से पूरा कनेक्शन था और उसके हथियार नेपाल के रास्ते आते थे और हथियारों का जो जखीरा था, जो पूरा हथियारों का जो लैस था, वो दोस्तों नेपाल के जरिए आते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अतीक अहमद कन्फेशन में अपने कह चुका है और पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी किया था। दोस्तों, और समझने वाली बात यह है कि अतीक अहमद के पास जो साजो सामान था, जो सैन्य जखीरा था, वो कोई नाला सुपारा से तो दोस्तों नहीं आया था। निश्चित तौर पर उसके कनेक्शन बहुत बड़े थे। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इसके अलावा अन्य विपक्षी दल के प्रवक्ता और नेता इस जो फिल्म में अतीक अहमद को दिखाया गया है पाकिस्तानी कनेक्शन, उसमें ये लोग बता रहे हैं कि अतीक को बेबुनियाद फंसाया गया है और इतना ही नहीं, ये सब उसको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, फिल्म के जरिए अतीक अहमद को बदनाम करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। विपक्ष लगातार फिल्म धुरंधर का बॉयकॉट कर रहा है और इसे बैन करने की मांग कर रहा है। दोस्तों, बीजेपी जानबूझकर इस फिल्म को अतीक को बदनाम करने और फंडिंग करके इस फिल्म को बनवाने के पीछे बीजेपी का हाथ है। यह पूरी तरह से अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं और विपक्षी जो दल है कांग्रेस, उसके प्रवक्ता निश्चित तौर पर इसको हिंदू मुस्लिम की साजिश बता रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद कोई दूध का धुला तो था नहीं। 150 से अधिक मुकदमे अतीक के जिंदगी में दर्ज थे और अभी भी ये लोग उसे निर्दोष बता रहे हैं और निर्दोष करने पर साबित करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती, दंगा जैसे संगीन आरोपों में अतीक का नाम आया है। फिर विपक्ष अतीक अहमद को साफ सुथरी छवि बताने का चूरन क्यों बांट रहा है? आखिरकार विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है जो एक माफिया को निश्चित तौर पर दूध का धुला बता रहा है? दोस्तों, अगर आप देखेंगे इस देश में ऐसे भी मुस्लिम सपूत हुए हैं जिनकी कहानियां, त्याग, बलिदान और कुर्बानियां सुनकर देश को गौरवान्वित महसूस कराता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर इसमें कोई छिपी वाली बात नहीं है कि देश ने ऐसे ऐसे मुस्लिम वीरों को जन्म दिया है, ऐसे मुस्लिम लोग भी मौजूद हैं जो देश को हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1965 की जो भारत और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, उसमें शहीद हुए ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद के बारे में कौन नहीं जानता, जिसने अमेरिका का एक टैंक तक उड़ा दिया था दोस्तों, और वह शहीद भी हो गए थे। लेकिन कोई भी आप अभी ये लोग उनकी कब्र पर तक नहीं जाता,
दोस्तों समझने वाली बात यह है, ये लोग औरंगजेब की कब्र पर जा सकते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद की कब्र पर जाने से कतराते हैं। दोस्तों इसका इतना ही नहीं, दोस्तों समझने वाली बात यह है कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जो मंदिरों में दोस्तों शहनाई बजाते थे, हिंदू से लेकर मुसलमान उनकी इज्जत करते थे, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टियां ऐसे लोगों को याद नहीं रखती और इनको अपना आइडल नहीं मानती। दोस्तों इतना ही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, जिनकी वजह से आज भारत पूरी तरह सुरक्षित है। आखिरकार एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को ऐसा मतलब देखिए आप, उन्होंने मिसाइल बनाकर भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है और परमाणु शक्ति देश उन्होंने भारत को बनाया है। लेकिन ये लोग एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडल बिल्कुल नहीं मानते हैं निश्चित तौर पर, और ना ही कोई मुसलमान आप लोग देखेंगे इनको अपना आइडल मानने से पता नहीं क्यों कतराता है। इनके आइडियल अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। ये लोग अपना आइडल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, यासीन मलिक, जिसने एयरफोर्स के जवानों पर खुलेआम गोलियां बरसाई थी, बुरहान मानी जैसे आतंकी लोगों ने बारे में आपने सुना ही होगा, जिन्होंने बेगुनाहों का खून बहा दिया था, और इनके लिए ये लोग छाती पीटते हैं, इनके लिए ये लोग रोते हैं। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये 3 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म में सिर्फ 20 मिनट ही अतीक अहमद की काली करतूतों को दिखाया गया है और विपक्ष को उसमें मिर्ची लग गई। जबकि दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष शुरू से विपक्ष का ऐसा ही रवैया रहा है। दोस्तों वो विपक्ष को नहीं दिख रहा है कि विपक्ष के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म कैसे साबित हो गई। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल प्रोपेगेंडा विपक्ष को और कुछ ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी जो मुस्लिम हैं उनको क्यों नहीं लगती, मैं आपको बताता हूं। समझने वाली बात यह है कि दोस्तों अब आपको एक कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे, उसके लिहाज से आप अंदाजा लगा लिए। फिल्म आमिर खान की है पीके, उसमें जब हिंदुओं के भगवान का अपमान किया जाता है तब इस फिल्म को कोई प्रोपेगेंडा नहीं बताता है। इसके अलावा सलमान खान की बजरंगी भाईजान में भारत को नैरो माइंडेड और पाकिस्तान को ब्रॉड माइंडेड दिखाया जाता है, तब यह फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं साबित होती है। इतना ही नहीं, शाहरुख खान की जो फिल्म थी चक दे इंडिया, वो उसमें असली हीरो रंजन नेगी थे, लेकिन निश्चित तौर पर नाम बदलकर कबीर खान उसका नाम रखकर तब उनको प्रोपेगेंडा इस फिल्म में नहीं लगा। इसके अलावा फिल्म मैं हूं ना में आप देखिए, एक हिंदू आर्मी मैन को आतंकी दिखाया गया है और तब इनको उस फिल्म में प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बॉलीवुड फिल्मों में विलेन तिलकधारी और रहीम चाचा को मसीहा दिखाया जाता है तब इन लोगों को प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता है। दोस्तों पता है इन्हें दिक्कत कहाँ आती है? अब इनकी पोल खुल रही है, इनका एजेंडा चल नहीं पा रहा है, दिक्कत यहाँ आ रही है। हाल ही में आई द केरला स्टोरी फाइल्स का दूसरा पार्ट इन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है। बंगाल फाइल्स और कश्मीर फाइल्स इन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है, यह जानते हुए कि सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्में हैं। उदयपुर फाइल्स इन्हें झूठी कहानी लगती है, जैसा कि हमने देखा था कि कैसे कन्हैया लाल की कैसे हत्या कर दी थी 2 लोगों ने, और उन्हें ये फिल्म प्रोपेगेंडा लगती है, जबकि फिल्म के जरिए सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों प्रोपेगेंडा की श्रेणी में कौन आता है कौन नहीं आता, ऐसा लगता है यही कुछ लोग तय करने वाले हैं। 26/11 मुंबई हमले में आतंकियों के हाथों में कलावा था, हिंदू को बदनाम करने के लिए लेकिन पूरी तरह से इनकी पोल तब खुल गई जब मुंबई के एक सिपाही तुकाराम ने कसाब को जिंदा पकड़ा था और कसाब का जो छाती थी वो गोलियों की छलनी से पूरी तरह से छलनी हो गई थी। दोस्तों अगर कसाब को तुकाराम ने जिंदा नहीं पकड़ा होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरएसएस को आतंकवादी का तमगा दे दिया था और हिंदुओं को आतंकी बनाने का पूरा इतिहास और पूरी जो कहानी है वो रच दी थी। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो अजीज बर्नी की जो एक किताब आई थी आरएसएस के बारे में, आरएसएस की साजिश जो उन्होंने लॉन्च की थी,
मज़ेदार बात यह है कि उसमें दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता और बहुत बड़े डायरेक्टर महेश भट्ट साथ नजर आए थे जब उस किताब का विमोचन किया गया था। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि फिल्में जब दाऊद के पैसे से बनती थी तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था और उसमें हिंदुओं का अपमान दिखाया जाता था, तब उन्हें बहुत अच्छा लगता था और पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखाते थे और पाकिस्तान और भारत को लेकर एक मधुर संबंध उस दिखाते थे, ये जानते हुए कि पाकिस्तान लगातार भारत के पीठ पर छुरा भोंकता रहा है, तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, इन लोगों को तब भी अच्छा लगता है जब भारत इन लोगों को तब अच्छा लगता है जब जेम्स बॉन्ड जैसे लोग दूसरे की संसद अपने दुश्मन की संसद पर जाकर ऑपरेशन करते हैं, तब उनको वो अच्छा लगता है और तालियां बजाते हैं। लेकिन भारत का कोई स्पाई जाकर पाकिस्तान में पूरी तरह से ऑपरेशन करता है और तब ये लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इस फिल्म को इन लोगों ने मुस्लिम विरोधी भी बताया है, जबकि फिल्म में मुस्लिम विरोधी का एंगल कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इनकी जो षड्यंत्रगिरी रची जा रही है, निश्चित तौर पर फिल्म के द्वारा उसे उजागर किया गया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म में पूरी तरह से सच्चाई दिखा गया है और फिल्म में पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं होती थी सिर्फ उन्हें दिखाया गया है और पाकिस्तान भारत को लेकर क्या सोच रखता था, कैसे कैसे हमले किए, उस चीज़ को सिर्फ दिखाया गया है। इसमें भारत के किसी भी मुस्लिम एंगल को नहीं जोड़ा गया है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार इस फिल्म के माध्यम से सरकार पर हमला बोलने के लिए आतुर है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिरकार विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसका पाकिस्तान प्रेम समय समय पर छलकता रहा है।